खुतबा मसनूना के बाद कुरान मुक़द्दस की एक आयत पाक हमने तिलावत की। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाता है, मा आताकुमुर रसूलु फखुदूहु व मा नहाकुम अन्हु फंतहू। इसका तर्जुमा बारहा आप सुनते आए हैं। अल्लाह अपने बंदों को सबक दे रहा है, अपने बंदों को नसीहत कर रहा है। आए मेरे बंदो, अगर तुम्हें जो भी चीजों की जरूरत हो वो किसी दुनियादार के कदमों से मत मांगो। ऐ लोगों, तुम्हें लीडरों के कदमों से नहीं मिलेगी। तुम्हें जो भी कुछ चाहिए वो मेरे महबूब की चौखट से ले लो। सिर्फ परवरदिगार ने यह नहीं फरमाया कि नमाज पढ़ने का तरीका ले लो, ये नहीं फरमाया रोजा रखने का तरीका ले लो, ये नहीं फरमाया तवाफे काबा का तरीका ले लो, ये नहीं फरमाया सफा मरवा की दौड़ का तरीका ले लो, ये नहीं फरमाया कुरान पढ़ने का तरीका ले लो। सिर्फ ये नहीं फरमाया, क्या है मेरे बंदो, मेरे महबूब से जो भी चाहिए वो मांग लो, जो भी चाहिए वो मांग लो। मतलब अगर आपके दरवाजे पर कोई साइल आता है, मांगता आता है और वो आपसे कुछ दरियाफ्त करे तो आप कह दें अगर उससे कि मांग जो भी तुझे चाहिए। क्या मालूम तुम्हारा मकान मांग ले, क्या मालूम तुम्हारी कोई अजीज चीज मांग ले जो आप दे ना सके। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान बलागत में इरशाद फरमाया, मेरे बंदो जो भी तुम्हें चाहिए वो मेरे महबूब से ले लो। जो भी चाहिए, ये नहीं कि सिर्फ दौलत ले लो, ये नहीं रिफात ले लो, ये नहीं शोहरत ले लो, ये नहीं वकार ले लो, ये नहीं बादशाहियत ले लो। जो भी तुम्हें चाहिए मेरे महबूब की चौखट से ले लो। क्यों ले लो? क्योंकि मुख्तारे कायनात है, जो चाहो मांग लो। मेरे नबी हयात है, जो चाहो मांग लो। मुख्तारे कायनात है, जो चाहो मांग लो। मेरे नबी हयात हैं, जो चाहो मांग लो। अब सवाल पैदा होता है, अगर हमारे नबी हयात हैं तो कोई बदअकीदा सवाल कर सकता है कि मैंने तुम्हारे उलमा से सुना है, इमाम से सुना है, मुफ्तियाने कराम के तकरीरों में सुना है, खतीबों के खिताबत में सुना है, मदरसों के तिलावत में सुना है कि तुम्हारे नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेट पर पत्थर बांधकर फुकरों को खिलाया करते थे। अगर मालिके तो जहां है, अगर सब कुछ देने वाले हैं, अगर सब कुछ उनकी चौखट से हासिल होता है तो पेट पर पत्थर बांधने की जरूरत क्या थी? तो आलमे तसव्वुर में इमाम मोहम्मद रजा खान के चौखट पे पहुंच जाना, ऐ गुलामों की जान इमाम मोहम्मद रजा खान अशाह रहमतुल्लाह रिजवान, ये गुस्ताख मेरे नबी के मुख्तार होने पर शक करता है। जवाब इनायत करिए ना। तो आशिके रसूल तड़प जाते हैं, जवाब देते हैं, अरे इसे क्यों नहीं बता देता है कि मालिके कौनैन है, वो पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नीमतें हैं इनके खाली हाथ। दो जहां की क्या, दो जहां की, सिर्फ जमीन की नहीं। यहाँ एक स्टेज का मालिक बनकर के लोग सोचते हैं हम सब कुछ करा सकते हैं, लेकिन मालिके कौनैन है, वो पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नीमतें हैं इनके खाली हाथ में। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तारीफ वो सीरत सिर्फ हम नहीं करते, बल्कि मेरे मुस्तफा को उन्होंने भी अमीन माना है, उन्होंने सच्चा कहा है, उन्होंने अच्छा कहा है, उन्होंने प्यारा कहा है। जिन्होंने एक वक्त में दारुन नदवा में रहकर मुस्तफा के कत्ल की माज़अल्लाह साजिश रची है। हमारा इमाम फरमाता है कि तेरा खाए तेरे गुलामों से उलझे है मुनकर अजब खाने गुर्राने वाले, लेकिन या रसूलुल्लाह मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ ले लो कि रास्ते में है जा बजा थाने वाले। हम महफिलों से चिढ़ते नहीं है, हमारा हाल तो ये है कि हम नया घर बनवाते हैं तो भी मिलाद, अगर हमारे घर से कोई सफर पर जाता है तो भी मिलाद, अगर हमारे यहाँ हमारा बच्चा 4 साल से ऊपर होता है तो हम बिस्मिल्लाह खानी में भी मिलाद करते हैं।
और हमारे यहाँ से कोई चला जाता है तो भी हम मिलाद करते हैं, और जब 40 दिन हो जाता है तो भी हम मिलाद पढ़ते हैं। अब सतह ज़हन पर ये सवाल होगा, कुछ लोग कहते हैं कि आज जो ये लोग करते हैं, ये बताओ क्या मुस्तफा तक माज़ल्ला ये पहुंचता है? मुस्तफा तक पहुंचता है? नबी के समात पर एतराज करते हैं, नबी के समात पर एतराज करते हैं। लेकिन आओ जरा देखो, जिस नबी के कलमे को हम पढ़ते हैं, उस नबी के बारे में हमारे इमाम ने क्या इश्क में तड़प कर अर्ज किया है, या रसूलुल्लाह या हबीबल्लाह, दूरो नजदीक के सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पे लाखों सलाम, काने लाले करामत पे लाखों सलाम। बहरे कैफ कहने का मकसद और बताने का मकसद सिर्फ इतना है कि जो आज हम मिलाद करते हैं, इस पर एतराज जताने वालों, सादा दिल लोगों के ईमान का ईमान लूटने वालों, इन लोगों को बहकाना छोड़ दो। क्यों? क्योंकि मिलाद अगर चाहते हो कि ना हो, नबी का जिक्र लोग ना करें, तो एक काम करो, मिलाद का माना पैदाइश होता है। मिलाद के लिए हमें गलत मत कहो, हमारे मुफ्तियाने कराम को गलत मत कहो, हमारे कारी जुबैर को गलत मत कहो, हमारे हाफिज सद्दाम को गलत मत कहो, कारी नसीम को गलत मत कहो, हमारे इमाम मोहम्मद रजा खान पर फतवा मत लगाओ बिदात का, बल्कि जिसने पहले मिलाद पढ़ा है उसी से लड़ जाओ, जो रिजल्ट निकलेगा मान लेंगे। तो एक कहते हुए भागे, इस मामले में हमारा दादा इब्लीस सबसे पहले लड़ चुका है, वो न जीत सका तो हम क्या जीत सकते हैं। तो हमारे इमाम ने उनको ऐसा तमाचा दिया है कि मिट गए मिटते हैं, मिट जाएंगे आदा तेरे, ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह। हम इसलिए नहीं करते कि हम सिर्फ खुशी में हैं, मिलाद इसलिए हम करते कि अल्लाह ने अपने महबूब को भेजने से पहले अपने महबूब का मिलाद पढ़ा है, और मिलाद पढ़ना सुन्नते किबरिया है, और मिलाद सुनना सुन्नते अंबिया है। इसलिए जब हम सुनते हैं तो हम शिरक नहीं करते, सुन्नते अंबिया अदा करते हैं, और जब हम मिलाद पढ़ते हैं तो हम कोई बिदात नहीं करते, बल्कि सुन्नते किबरिया अदा करते हैं। और ये अपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में आकर अपने आप से ये जाहिर करते हैं, ऐ गुस्ताखे रसूलो, ऐ नबी के जात से चिढ़ने वालों, हम जो है बिदात नहीं करते बल्कि नबी के वफादार हैं। हम ये गवाही देते हैं। क्यों गवाही देते हैं? क्योंकि हमें जान दी गई है तो मुस्तफा के सदके में हमें अमान दी गई है, मुस्तफा के सदके में हमें समात दी गई है, मुस्तफा के सदके में चांद को चांदनी दी गई है, मुस्तफा के सदके में सूरज को शुआएं दी गई है, मुस्तफा के सदके में सितारों को जगमगाहट दी गई है, मुस्तफा के सदके में। ये मैं नहीं कहता, परवरदिगार फरमाता है, मेरे महबूब लौला का लमाज़रतु दुनिया, अगर तुझे पैदा करना मकसूद ना होता तो मैं दुनिया ना बनाता, लौला का लमाज़रतुल अफलाक, मैं आसमान को नहीं बनाता, आए मेरे महबूब खुशको तर को ना बनाता, शजरो हजर को ना बनाता, जिन्नो बशर को ना बनाता। मेरे महबूब अगर तुझे पैदा करना इस रूए जमीन पर मकसूद ना होता, चांद को चांदनी ना देता, सूरज को रोशनी ना देता, आसमान को बुलंदी ना देता, पहाड़ को चोटी ना देता। आए मेरे महबूब मैंने जो कुछ बनाया है तेरी मोहब्बत में आकर बनाया है। आए मेरे महबूब तुझे पैदा करना मकसूद ना होता, लौला का लमाज़रतुर रबूबिया, मैं तेरे अपने रबूबियत का इजहार ही नहीं करता, क्योंकि मैं जानता था कि मैं रब हूँ। मेरे इमाम से पूछो, मोहब्बत रसूल में तलब करके यूं कहते हैं, वो जो ना थे कुछ ना था, वो जो ना हो कुछ ना हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत अच्छे माशाअल्लाह। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। इतराज करने वालों, पता चला जमीन भी मिलाद वाली है, आसमान भी मिलाद वाला, चांद भी मिलाद वाला है, सूरज भी मिलाद वाला है,
मतलब हमें एतराज हो तो मिलाद वाली जमीन को खाली करो, मिलाद वाली जमीन को खाली करो, मिलाद वाले आसमान को खाली करो, मिलाद वाले सूरज से रोशनी लेना छोड़ दो। वहां तुम रोशनी लो जहां तुम्हारे बाप की जमीन हो, जहां तुम्हारे बाप का सूरज हो। अगर तुम्हें रोशनी चाहिए और इस मिलाद वाली जमीन पर रहना है तो फिर आओ बरेली के साए में और दामाने मुस्तफा आलमे तसव्वुर में पकड़ो और कहो मैं मुजरिम हूं आका, मुझे साथ ले लो कि रस्ते में है जा बजा थाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरा दिल भी चमका चमकाने वाले। आला हजरत अजीमुल बरकत की एक एक शायरी, एक एक शायरी जुल्मत को साफ करने के लिए काफी है, लेकिन सिर्फ समझना जरूरी है। एक मौके पर आप फरमाते हैं वाह वाह, वाह का मतलब तो आप लोग समझते हैं, जब किसी को शाबाशी दी जाती है, जब शान गौसे आजम को आप पढ़ते हैं तो आप मचल जाते हैं। क्या कहते हैं? वाह वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है बाला तेरा, वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा, और सर भला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। यही ठहर जाइए, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। हमारे बाद एक बहुत ही अजीम खतीब, रौनक स्टेज है, आप अपने जहन को करीब रखें। ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा, गौसुल आजम की गिरवी में जो बकरा कटता है उसकी बोटी को रोटी पर रखकर सिर्फ खाने वाले आज बचे हैं, वरना मानने वाले जब थे तो अगर नजरों को उठाते थे तो जबान से कभी इस्लाम के खिलाफ कुछ ना निकलता था, बल्कि उनके चलने के ढंग को देखकर लोग पढ़ते थे हक ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। यही वो दीन है जो सच्चा मजहब है, यही वो दीन है जो सच्चा मजहब है। लेकिन आज जब सिर्फ रोटी पर बोटी रखकर खाए, अंगड़ाए, ना हजम हुआ, मेडिकल गए, दवा लाए और खाए, आराम किए, बस सिर्फ वही तलक रह गए, सिर्फ वही तलक रह गए। मेरे प्यारे गौसे पाक वो गौसे पाक हैं जिनके विलादते बसादत से 200 बरस पहले, कितने बरस पहले? 200 बरस पहले एक औलिया अल्लाह है जिनका नाम हजरत जुनेद बगदादी है, जो अपने वक्त के गौस हैं, अपने वक्त के गौस हैं। अब अपने जहन को करीब करना, फिर समझ पाओगे। जिसको हम बड़े पीर समझते हैं अब तक तो सिर्फ समझते रहे, अरे जिनके पैदाइश से 200 बरस पहले जिनकी विलादत की खुशखबरी सुनाई जाए और गर्दन खम कर दिया जाए, वो कोई और नहीं है मेरे महबूबे कायनात का रूहानी बेटा अल्लाह सुभान अल्लाह। जुनेद बगदादी वक्त के गौस है। आज हमें दरिया पार करना है, नाव की जरूरत है, खटवार की जरूरत है, लेकिन वो अल्लाह के महबूब बंदे हैं। जब उन्हें पार करना है तो ना नाव की जरूरत है, ना घटवार की जरूरत है। बस जिस मुसल्ले पर नमाज अदा करते हैं, रब की इबादत करते हैं, वो दरियाए दज्जला के पानी पर डाल देते हैं, उसी पर सवार होते हैं और अल्लाह 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 कहते हैं, सदा करते हैं, दिल को समझाते और दिल को सुरूर बख्शते चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। कभी कभी तो पाया गया है कि जब नमाज पढ़ना होता और इबादत का ज़ौक़ बढ़ता और आप इबादत में मशगूल होना चाहते तो अपने मुसल्ले को जमीन आसमान के बीच लहका देते, मुसल्ला ठहर जाता, उस पे सवार होकर खुदा की इबादत करते। अरे 5 वक्त सदा सुनकर मस्जिद ना जाने वालों, सिर्फ गौसे आजम के
नियाज के बोटी को रोटी पर रखकर खाने वालों, सुभान अल्लाह। गौसे आजम क्या है वो समझें, आपका मकाम क्या है वो समझें। वो औलियाए कराम जिन्हें जमाना गौसुल आजम कह रहा है, जिनके विलायत का सूरज हर तरफ जगमगा रहा है, पड़ोसी मुल्क के लोगों के लबों पर नाम जिनका है, जिनकी करामतों का चर्चा गली गली में है, चप्पे चप्पे में है, वो अल्लाह के महबूब बंदे आज देखा जाता है 5 अंगूठी हाथ में है और अभी शुद्ध से उसको वसनई और तबई नक्श का तरीका नहीं मालूम है, तलफ्फुज कुरान का नहीं आता है, दुरुस्त नहीं है, अभी उसे सिफत किसे कहते हैं इसका पता नहीं है, अभी उसे कुरान के अहकाम क्या है उसे पता नहीं है, और वो अपने आप को बाबा कहला रहा है, पूरी कौम उसके पीछे लगी हुई है। जरा उस औलियाए कराम के मकाम को सोच, जो औलियाए कराम जमीन व आसमान के बीच मुसल्ले को रोक देता था, उस पर सवार होकर अपने मालिक की इबादत करता है। वो मस्जिद बगदाद के जामा मस्जिद में मिंबर पर जलवा फगन है, मुरीदों का जमघटा लगा है, खिताब फरमा रहे हैं, वाज फरमा रहे हैं। अचानक आपकी नजर आसमान की जानिब जाती है, आप मिंबर से नीचे उतर जाते हैं और ये कहते हैं, ऐ अब्दुल कादिर तेरी विलादत बसादत आज से 200 बरस के बाद होगी, लेकिन ये जुनैद अपने गर्दन को 200 बरस पहले खम कर रहा है। जितने वहां मुरीदीन थे सब आपस में एक दूसरे का मुंह तकने लगते हैं, हक्का बक्का हो जाते हैं, अरे ये किसके लिए अपने सर को झुका रहे हैं, अपनी गर्दन को खम कर रहे हैं, आखिर ये किसके जो है ताजीम में अपने गर्दन को झुकाने का ऐलान कर रहे हैं। ये वो औलियाए कराम है जो दरिया पार करना है तो अपने नमाज पढ़ने वाले मुसल्ले से पार कर जाते हैं। इनकी विलायत का सूरज हर तरफ जगमगा रहा है, बच्चा बच्चा आपकी शोहरत का ऐलान कर रहा है, आपकी करामत अपने आप के जो है बादशाहियत का ऐलान कर रही है। आखिर ये किसके लिए अपने गर्दन को खम कर रहे हैं? सबों ने मिलकर के मशवरा किया, पूछ लिया जाए आखिर वो कौन है हुजूर जिसके लिए अपने गर्दन को खम कर रहे हैं। एक ने पूछा, हुजूर की आपसे बड़ा भी कोई आने वाला है जिसके लिए गर्दन को खम कर रहे हैं, जिसकी ताजीम के बारे में आप कहकर और उसके बाद गर्दन झुका रहे हैं? आपने इरशाद फरमाया, हाँ आए लोगों जानना चाहते हो, आज से 200 बरस के बाद शहरे जिलान के कस्बे में एक बच्चा पैदा होगा, सादात घराने में होगा, जिसका नाम अब्दुल कादिर जिलानी होगा। जमाना उसे जो है पीराने पीर के नाम से याद करेगा, रोशन जमीर के नाम से याद करेगा, मुफ्ती आजम इराक के नाम से याद किया करेगा। उसे जमाना जो है वो कुछ भी नाम से याद करे, लेकिन उसे ये भी एक लक़ब दिया जाएगा, मुहियुद्दीन जिसे कहते हैं। आए लोगों, उसके कान की लौ तक नहीं बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे सर से पैर तक करामत ही करामत बनाकर भेजेगा। उसी के लिए अपने गर्दन को खम कर रहा हूँ, क्योंकि इसी मिंबर पर एक दिन आएगा वो जलवा फिगर होगा, यहीं से ऐलान करेगा, आए लोगों कदमी हादी अला रक़बती कुल्ली वली अल्लाह, मेरा ये कदम तमाम औलिया कामिलीन की गर्दनों पर है। जितने रूए जमीन पर होंगे माँ के शिकम में होंगे, अपने अपने कब्रों में होंगे, सबके सब उसकी ताजीम में अपने गर्दनों को खम कर लेंगे। हजरात, जब आप ये फरमाते हैं तो एक दूसरे के चेहरे को देखकर मुरीद यही कह रहे थे, काश उसके मुरीदी में हमें जगह मिल जाता, काश उसका मुरीद मैं हो जाता। आला हजरत अजीमुल बरकत काताए कुफ्र जलालत की नजर जब पहुंचती है इस तारीख के ऊपर तो बिबानी के दहल ऐलान करके हम गुनाहगारों को समझाते हैं, अरे गौसे आजम के मकाम को कौन पहुंच सकता है? अरे गौसे आजम जो वली कब्ल हुए बाद हुए क्या होंगे सब अदब रखते हैं दिल में, मेरे आका तेरा और क्या दबे जिसपे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता। सुभान अल्लाह, बहुत खूब, क्या वो गौसे आजम है, वो गौसे आजम है। आपकी विलादतें बस सादत शहरे जिलान के कस्बे में होती है। हजरत सादात घराने में विलादतें बस सादत हुई है। आपकी उम्र बड़ी है, एक वो जमाना आता है जब आप बगदाद की मिंबर पर जलवा फिगर होते हैं, आप इरशाद फरमाते हैं, कदमी हादी अला रक़बती कुल्ली वली अल्लाह, मेरा ये कदम तमाम मौलियाए कामिलीन की गर्दनों के ऊपर है। जैसे ही आपका ये फरमान होना था तो
जितनी औलियाए कामिलीन थे सबों ने अपने गर्दन को खम कर लिया, सबों ने खम कर लिया। लेकिन कुर्बान जाओ, इसी हिंदुस्तान की धरती के ऊपर एक पहाड़ है जिसका नाम खुरासान है। उसके वादी में एक अताए रसूल महवे इबादत है। जब उसके कान के पर्दों से उसके कान के समात तक ये आवाज पहुंचती है कि कदमी हादी अला रकबती कुल्ली वली अल्लाह, तो पलट कर आप अर्ज करते हैं नहीं नहीं हुजूर नहीं, ला नहीं, बल लाला आईनी वरासी। आपका कदम सिर्फ गर्दन पर नहीं है, दिल पर है, जिगर पर है, आंखों पर है, सर पर है। अब आप पूछिए वो कौन सा शख्स है? वो कोई और नहीं, हिंदुस्तान का राजा मेरा प्यारा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है। जब ये जवाब जब पहुंचता है, जब ये आवाज पहुंचती है बगदाद की धरती पर गौसुल वरा की बारगाह में, तो फरमाते हैं आए मोइनुद्दीन, तूने मेरा ताजीम किया है, मेरा अदब किया है, तो ठीक है, या मोइनुद्दीन इन्ना जालना का सुल्तान अल हिंद, जा मैंने तुझको हिंदुस्तान का सुल्तान बना दिया है। जमीन हिंद पर अब भी मेरे ख्वाजा का कब्जा है, जहां उनके अलावा कोई राजा हो नहीं सकता। अब मिलिए हम शबीहे गौसे आजम, अब मिलिए हुजूर मुस्तफा रज़ा खां शहजादे आला हजरत से, तो वो यूं अर्ज करते हैं इश्क़े गौसुल वरा में, सरकार ये दिल, ये जिगर, ये आंखें, ये सर है, जहां चाहो रखो कदम गौसे आजम। अमीरों के मुश्किल कुशा गौसे आजम, फकीरों के हाजत रवा गौसे आजम, भंवर में फंसा है सफीना हमारा, इसे पार कर दो मेरे गौसे। हम और आप उस गौसुल वरा के मानने वाले हैं, लेकिन हमारे अंदर सच्चाई है नहीं। जब हमारे सामने नाम आता है नबी का तो हम झूम जाते हैं, और बात आती है सुन्नत की तो हम घूम जाते हैं। यही वजह है कि आज हम किसी काबिल न रह गए। दुआ है परवरदिगार अपने महबूब की मोहब्बत के सदक़े हम गुनहगारों की ईमान की हिफाजत फरमा, इज्जत व आबरू की हिफाजत फरमा। हजरात, अगर हम यकीनन बड़े पीर के मानने वाले हैं तो हमें चाहिए कि अपने नबी की सुन्नतों को अपनाएं। हमें चाहिए कि जो हमें दर्स हमारे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने दिया है उस पे अमल करें। हमें चाहिए कि हम खड़ा होकर पानी न पिए। हमें चाहिए कि हम चलते हुए जिस तरह आज शादियां हो रही हैं और लोग जाते हैं, जैसे एक दौर में आहिरों के यहाँ पर एक उनके यहाँ उसूल था, तमाम सी भैंसें हुआ करती थी तो सानी पानी भर कर नांदे में खिलाते थे। इस तरह आज हमारे शादियों में खाना खिलाया जा रहा है। इस तरह हमारे जो है शादियों में सुन्नत रसूल की धज्जियां कौन उड़ा रहा है? कौन इस्लाम को नुकसान पहुंचा रहा है? कोई और नहीं, कलमा पढ़ने वाला मुसलमान का हाल ये है। तेरे नबी ने तुझे ये तरीका, ये दर्श नहीं दिया है। हजरत मसूद गाजी सरकार ने ये हमको दर्श नहीं दिया है। हजरत लावारिसों के वारिसे पाक ने, ये वारिसे आलम पना ने हमें सबक नहीं दिया है। मखदूमे समना ने हमें ये सबक नहीं दिया है। हमें ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने ये सबक नहीं दिया है। हमें तो वो दर्श दिया गया है कि अगर मेहनत का कमाया हुआ लुक़मा तुम अपने घर के अंदर खा रहे हो, तुम्हारा पड़ोसी भूखा सो रहा है, वो काफिर है, बदमज़हब है या मोमिन है या मुसलमान है, वो भूखा सो रहा है तो तुम्हारा लुक़मा हराम है, हराम है, हराम। अल्लाह सुभान अल्लाह। हमारा इस्लाम हमें वो सबक देता है, लेकिन हमने भुला दिया है। सिर्फ दावेदारी हमारे अंदर है। किसकी मोहब्बत की? किसकी मोहब्बत की? लेकिन मोहब्बत कैसे कहते किसे है? चंद मिनट में मोहब्बत समझाकर गुजर जाता हूँ। तुम आज मोहब्बत बताते हो, गलियों में मोहब्बत दिखाते हो, हमारा करतियों में मोहब्बत बताते हो। आओ हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह, जिनके नाम से ईद उल अज़हा में कुर्बानी हम सब करते हैं, जिनकी सुन्नत को अपनाते हैं, हम जरा उनकी दोस्ती को देख लेते हैं, और हम अपनी दोस्ती को देख लेते हैं। हजरत अली मौलाए कायनात फरमाते हैं, दमादे पैगंबर फरमाते हैं, हजरत सैयदना इमाम हुसैन के वालिद फरमाते हैं, जन्नती जवानों के सरदार के वालिद शेरे खुदा फरमाते हैं, गरीब वो शख्स नहीं है जिसके पास दौलत नहीं है, गरीब तो वो शख्स है जिसके पास एक सच्चा दोस्त नहीं है। अमीर वो शख्स हरगिज नहीं है जिसके पास दौलतों का अंबार है। अरे अमीर तो वो शख्स है जिसके पास एक सच्चा मुखलिस दोस्त है। इसीलिए भाई की मिसाल सोने से दी गई है, दोस्त की मिसाल हीरे से दी गई है। और सोने के अंदर अगर कोई पुर्जा जेवर में टूट जाए तो गलाकर दोबारा बनाया जा सकता है, लेकिन
लेकिन हीरे में दरार आ गई तो कभी वो तराशा नहीं जा सकता। इसलिए संभाल के रखो, ये अमानत है, ये खुदा की दी हुई अमानत है। शायर लिखता है ये दिल बहरे मोहब्बत है, मोहब्बत ही करेगा। तुम लाख बचाओ कहीं तो मरेगा। अब पत्थर से हो, खुदा से हो या फिर किसी से हो, आती नहीं है चैन मोहब्बत किए बगैर। लेकिन इसका मतलब ये नहीं जहां पाओ वहीं लगा दो काम पे, बर्बाद कर डालो इस पाकीज़ा दिल को। हर उस चीज को तोड़ डालो जिसे इंसान ने बनाया हो, लेकिन उस दिल को हरगिज़ मत तोड़ो जिसे रहमान ने बनाया हो, जिसे रहमान ने बनाया हो, जिसे रहमान ने बनाया हो। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह, अब जरा समझ लीजिए, इनका नाम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम है, जिनके बेटे हजरत इस्माइल ज़बीउल्लाह अलैहिस्सलाम के एड़ी रगड़ने से जमजम पैदा हुआ था। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का लक़ब खलीलुल्लाह है। क्यों है? अरबी में खलील का माना दोस्त के होते हैं, खलीलुल्लाह यानी अल्लाह के दोस्त, अल्लाह के दोस्त। अब इस वाक़ये को सुनकर आप जरा अंदाजा लगाना तुम दोस्ती में क्या करते हो। आज तो दोस्ती इसलिए की जाती है ताकि धोखा दिया जा सके, ताकि पैसे लेकर उसके बाद में उसे भगाया जा सके, ताकि दुश्मनी हो से ले जाओ अकेला मारा जा सके। लेकिन तुम्हारे दीन की ये मेयार नहीं है, तुम्हारे दीन की ये किरदार नहीं है, तुम्हें ये सबक नहीं दिया जाता है। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह है। दोस्ती देखो, जंगल में बकरियों का रीवड़ चरा रहे हैं, फौज चरा रहे हैं जंगल में। एक शख्स है, एक आवाज सुनते हैं, वो आवाज कौन है? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। यार का नाम था। दिल बेकरार हो गया, दिल बेचैन हो गया। आप के कान की समातों तक ये आवाज पहुंची, बेचैनी बढ़ गई। मेरे यार का नाम किस तरफ से, किसने लिया, किस तरफ से ये सदा आई? आपकी नजरें टटोलने लगी वो सदा लगाने वाले को। देखी निगाहों ने कि एक वो नाम लेने वाला नाम लिया है और चल दिया है। पढ़े, ऐ जाने वाले ठहर जा, जिस नाम का सदा अभी तूने लगाया है, एक बार उस नाम को और सुना दे। दिल बेचैन हो गया है सुनने के लिए। ऐ जाने वाले, तो उस जाने वाले ने कहा, ऐ इब्राहिम खलीलुल्लाह, एक मर्तबा हमने अपने मर्जी से नाम लिया है, अगर दोबारा नाम तुम्हारे कहने से लेगा तो क्या मिलेगा? वो अल्लाह के दोस्त थे, सच्चे दोस्त खलीलुल्लाह थे। कौन खलीलुल्लाह? जिसको नारे नमरूद में डाला जा रहा है तो वो तूफान का फरिश्ता आया है। ऐ इब्राहिम खलीलुल्लाह, मैं तूफान का फरिश्ता हूँ, सिर्फ इजाजत दे दो, ऐसा तूफान लाऊंगा कि ये नारे नमरूद का पता ना होगा, ये नारे नमरूद का पता ना होगा। आपने पलट कर क्या कहा था? जानता है वो मेरा रब्बे जलील, आग में पड़ता है आज उसका खलील। वो इब्राहिम खलीलुल्लाह है, वो इब्राहिम खलीलुल्लाह है। कहा क्या मिलेगा? हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह फरमाते हैं, अगर तूने मेरे यार के नाम के सदे को लगाया, मुझे सुनाया, तो ये बकरियों की फौज देख रहा है ना, इतनी ज्यादा बकरियों में से आधी बकरियां तुझे इनाम में दे दूंगा। नाम लिया, आधी बकरियां दे दिया, जाने लगा। दिल बेचैन हुआ, काश एक बार ये और सुना देता, एक बार ये और सुना देता। ए जाने वाले, जा तो रहा है, एक बार और सुना दे, एक बार और सुना दे, एक बार। तो जब आपने ये फरमाया एक बार और सुना दे, तो कहा आधी बकरियां दे चुकी हो, अब क्या दोगे? कहा जो आधी बकरियां बची है ना अपने दोस्त के नाम पर, वो भी दे दूंगा। दोस्ती किसे कहते हैं? ये खलीलुल्लाह जंगल में रहकर गुनहगारों को सबक दे रहे हैं, जंगल में रहकर गुनहगारों को सबक दे रहे हैं, लेकिन अब भी ना समझ पाए तो कब समझोगे, कब समझोगे? कहा वो भी दे दूंगा। नाम को लिया यार का, आप तड़प उठे, जो बकरियां आधी बची थी वो भी दे दिया। वो जाने लगा, कुछ कदम उठाया था, कुछ कदम उठाया था कि बड़े ए जाने वाले 2 बार सुनाया तूने, सब तो दे चुका हूँ, अरे यार का नाम एक बार सुना दे, ये यार का नाम एक बार सुना दे। जब आप ये फरमाते यार का नाम एक बार सुना दे, यार का नाम, तो वो जाने वाला कहता है सब तो दे चुके हो, अब क्या दोगे, अब क्या दोगे? तो आपने फरमाया सुनो, अगर तू एक बार और सुना देगा तो जहां तेरी ये बकरियां चरा करेंगी, इब्राहिम खलीलुल्लाह चरवाहा बनकर चराया करेगा। दोस्त के नाम से खुद को चरवाहा बनाने को, अपने आप को सोच लिया है। जब ये आपने फरमाया
तो वो सदा लगाने वाला असली सूरत में आता है और कहता है, आए अल्लाह के नबी इब्राहिम खलीलुल्लाह, अल्लाह के दोस्त, मुझे बकरियों की क्या जरूरत है, मैं तो अल्लाह का फरिश्ता, फरिश्तों का सरदार, रोहुल अमीन हूँ, जिब्रील अमीन हूँ। मैं तो ये देखने आया था कि रब के नाम की कीमत, अपने दोस्त के नाम की कीमत, एक दोस्त जमीन पे रह के क्या लगाता है। तो आपने यही कहा होगा, एक पल भी मोहब्बत छिप न सकी जब तेरा किसी ने नाम लिया, जान देती हुई उसी की थी। सुभान हक अल्लाह। तो ये है कि हक अदा न हुआ, हक है, हक है। आकाए नीमत दरियाए रहमत सुन्नियत के जान पुकार उठते हैं। आई इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत दुआ करता हूँ परवरदिगार, जो बोलने में लफ्जन कसदन गलतियां हुई हो, अपने महबूब के सदका तूफाइल अपने फजल से माफ फरमाए। अस्तगफार अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व तुबू इलैह। खूब की चिरसमन फूल चुने शाद रहे, बाग बजाता हूँ गुलशन आपका आबाद रहे। हाथों में लीजिए गौसे आजम की फयूज़ व बरक़ात का चिराग। इंशाअल्लाह जिंदगी रही तो फिर कभी मुलाकात होगी। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।